हाँ भाई, आज ऐसी कड़ाके की ठंड में जो मज़ा ले रहे हैं, तो इसके बारे में आज इसके साथ साथ मैं बताऊंगा अपने संविधान में कितनी ताकत है और इस ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। सही सदुपयोग ना होने के कारण आज कोर्टों में भी केस लंबित हैं और कोई भी सही निर्णायक फैसले क्यों नहीं हो रहे, इसके बारे में आप जानिए और समझिए। आशा करें न्यूज़ चैनल पर अवश्य जुड़े रहें और संपर्क करते रहें। और मैं एक संगठन है भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो होने के नाते भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई जो केस मेरे पास कोर्टों में भी निर्णय सही नहीं हो पाते, लॉन्ग रन चलते रहते हैं, उसका न्याय यदि कोर्ट में टाइम पर होता रहे और समझने की बातें हैं, ये बात आदमी करता रहे तो कुछ भी बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे केस इस प्रकार के आते हैं और मैं आज एक संपर्क करवाऊंगा। भाई मिस्त्री हैं जिनको मैंने न्याय दिलवाया, काफ़ी परेशान थे और इनके पैसे एक फर्म ने हड़ लिए थे, उसके बारे में बताऊंगा। अब भाई उस मिस्त्री के साथ कित गए मिस्त्री, उस मिस्त्री के साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा कोर्ट में काफ़ी केस ऐसे हैं मेरे पास और मैंने निर्णय करवाया भी है और चल भी रहे हैं। अगर भाई आप दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में सन 66 में फ्रॉड हुआ, उसके दादा तड़पते मर गए, उसके पिताजी तड़पते मर गए और उसका पोता है और वो नाम है रोहित, और वो मेरे पास आया और आप देख लो कैमरे में और मैं चिट्ठी दिखा सकूँ वो। अगर भाई उससे महीने जो फ्रॉड हुआ जिसमें काफ़ी वकील भी इन्वॉल्व थे, कोर्टों में फाइल गुम हुई, वो भी सब कुछ हुआ और 35 बीघे ज़मीन थी और 35 बीघे ज़मीन पे तहसीलदार पटवारी सब ये मिली भगत से मामला चल रहा था और 35 बीघे ज़मीन को हड़प लिया। और आप देखो ये है मामला वो सब का, ये मैंने लिखा हुआ है, पूरी सरकार को अवगत कराया इस चिट्ठी में। और इस चिट्ठी के लिखने से सबसे बड़ी बात ये है, आज जो उसको न्याय कहीं कोर्ट में कहीं भी नहीं मिल रहा था, क्यों? वकील उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। संविधान में ताकत है परंतु संविधान की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो मेरे पास ये आया, मैंने पत्र लिखा, पत्र में पूरे शब्द में होड़ एक कति इनकलाब आ गया और हड़कंप मच गया। और आज कोर्ट के माध्यम से जब उस वकील ने समझा मेरे पत्र से, तो 35 बीघे सफदरजंग जमीन पर सटे हो चुका है। ये है हमारे संविधान की ताकत। कोई अपनाने वाला चाहिए और न्याय करवाने वाला चाहिए। दूसरा, जो मेरे पास ऐसे केस हज़ारों की संख्या में आते रहते हैं और मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये कौशल रोजगार जो सरकार कह रही 26/6/2020 के पत्र पर मेरे पर ये कौशल रोजगार बना हुआ है और इसमें एक संस्थान की जांच हुई। मैंने पूरे हरियाणा की शिकायत लिखी थी, पूरे हरियाणा की शिकायत की जांच नहीं हुई। एक ITI की जांच हुई थी जिसमें 17,28,637 रुपया का वंचित हुआ, परंतु विभाग के अधिकारी राजनेताओं से डरते नहीं, राजनेता उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते और अधिकारी एक दूसरे की मंडली बना के और इस देश को लूटने पर चले हुए हैं। तो मैं एक इस खरखोदा ITI की बता रहा हूँ, 17,28,637 रुपया का वंचित हुआ था। इसमें से 11 लाख की भरपाई हुई है उन गरीब मजदूरों की और 6 लाख अब भी बकाया हैं। मैं वो दिलवा कर रहूँगा। अब मैं आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, अखर खोदाई ITI में दिलवा दिए और सारे हरियाणा में जो प्रताड़ना हुई, जिनकी लूट खसोट हुई, ठेकेदारों ने पैसे खा लिए, सब ने DDO ने पीछे खा लिए, ऊपर निदेशालय में पीछे चढ़े, जांच तक होने नहीं दे रहे। तो इस प्रकार की इन सब को मैं दूर करवाऊंगा। और मैं था 2 तारीख को चंडीगढ़, उसमें पहले PIL डाल ली। पहले PIL में कोर्ट ने कह दिया, अब भाई सरकार के पास जाओ, विभाग के पास जाओ, फिर दूसरी फिर
विभाग सरकार के पास गया, फिर कोर्ट में गया, विभाग सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने फिर कहा अगर भाई क्रिमिनल केस है, आप पुलिस के पास जाओ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर पुलिस के पास गया, पुलिस के को रजिस्टर पत्र डाले हुए हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैंने फिर पत्र डाल दिया, अब कार्रवाई कर दी है हाई कोर्ट में PIL की तीसरी बार। और ये मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, आम जनता से भी अपील करता हूँ, इन गरीब मजदूरों के पैसे दिलवा कर रहूँगा। ये है हमारे न्याय संविधान की ताकत, यदि कोई अपनाने वाला हो और चलाने वाला होना चाहिए। तो जय हिंद साथियों, मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में। और इस जो मिस्त्री का झगड़ा करा है, इसको भी एक फर्म ने लूट लिया था, और फर्म भी बहुत लूटती हैं, लूट कर पैसे भाग जाते हैं, फिर ये घूमे जाते हैं। अगर भाई इनको न्याय नहीं मिलता, मेरे पास आओ और बिल्कुल न्याय पाओ। एक पत्र में बिल्कुल क्लियर करता हूँ मैं। जैसे दूध लोग है, दूध को मक्खन निकाल कर दे देते हैं, मैं मक्खन निकाल कर दे दूंगा, और फिर कोर्ट में देखो झटका उस पत्र का। तो साथियों, जो न्याय कहीं नहीं मिलता वो हमारे यहाँ मिलता है। आप अवश्य आए, संपर्क करें। जिसको भी पड़ताल जिस प्रकार की हो रही है वो जरूर संपर्क करें। जय हिंद साथियों, कोई गलती है तो माफ़ करना।